Hello students, now let's start with third lecture on the topic motion along a straight line. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्म्स की मीनिंग समझा, जैसे मोशन की मीनिंग क्या है, मोशन का मतलब क्या होता है, जो हम कहते हैं पार्टिकल मोशन में इसका क्या मतलब होता है, और जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम लोगों ने मोशन को जब शुरू किया अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस को चूज किया, कोई भी लाइन ले सकते हैं, हम लोगों ने एक्स एक्सिस को चूज किया, ओ को हम लोगों ने पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहा, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन दो टर्म्स की डेफिनेशन को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। t1 टाइम पे हम मान रहे थे कि पोजीशन x1 है, और किसी टाइम t2 पे हम मान रहे थे पार्टिकल पहुंच गया यहाँ और पोजीशन हो गया उसका x2। इस पॉइंट को हम a नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम b नाम दे देते हैं, यानी पार्टिकल t2 माइनस t1 टाइम में a से b पॉइंट तक चला गया एंड मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन दैट इज x एक्सिस एंड o इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखें कि वेलोसिटी एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेलोसिटी वेक्टर कह सकते हैं, और इसका जो डिफाइनिंग स्टेटमेंट है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स वो क्या है, चेंज इन पोजीशन vector, position is vector quantity divided by corresponding change in time। यानी कि t1 टाइम पे अगर पार्टिकल a पॉइंट पे था और t2 टाइम पे वो b पॉइंट पे पहुंच गया, तो पोजीशन में जो चेंज हो गया इस t2 माइनस t1 इंटरवल ऑफ टाइम में, वहां उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ x2 माइनस x1, और करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम क्या है t2 माइनस t1। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, चेंज ऑलवेज मींस फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी का डिफाइनिंग स्टेटमेंट। यहां आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी x2 माइनस x1 दिख रही है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया था, पहली फिजिकल क्वांटिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब जब हम स्पीड को समझने चलते हैं, तो ये स्पीड क्या है। स्पीड पहले तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और हम समझेंगे कि क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं पाथ लेंथ, या कहें एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम। तो अब अगर हम इसी डिस्कशन में देखें कि पार्टिकल t1 टाइम पे a पॉइंट पे था, t2 जब टाइम हुआ तो वो b पॉइंट पे पहुंच गया, तो हमें तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि t1 पे कहां है पार्टिकल और t2 पे कहां है। इस बीच में हो सकता है, मानिए t1 जो टाइम हम ले रहे हैं ये 10 बजे का समय है, और t2 जो टाइम हम ले रहे हैं ये 10:30 का समय है। पार्टिकल 10 बजे जब a पॉइंट पे था, तो फिर वो, और एंड मोशन इज एज आई टोल्ड यू इज रिस्ट्रिक्टेड अलोंग दिस x एक्सिस। पार्टिकल a पॉइंट से चला 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 और कुछ आगे तक b के गया, मानिए c पॉइंट तक, और फिर लौट के वो इसी लाइन के लॉन्ग बी पॉइंट पे पहुंच गया 10:30 पे। तो एक्चुअल में वो जो लेंथ ट्रेवल किया, जिसको हम पाथ लेंथ कह रहे हैं यहाँ, वो लेंथ क्या है, AC एंड प्लस CB। तो AC में CB को जोड़ेंगे तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ मिलेगा, और टाइम कितना लगा, सेम t2 माइनस t1, जो t2 माइनस t1 हमें यहाँ वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में दिख रहा था। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में तो t2
स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भी। मगर न्यूमरेटर में जो पाथ लेंथ है इसकी वैल्यू x2 माइनस x1 के बराबर नहीं है, इससे कुछ ज्यादा है, क्योंकि x2 माइनस x1 तो ab के बराबर है। तो इस तरीके से आप स्पीड और वेलोसिटी के अंतर को समझ सकते हैं। ये डिफाइनिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी को। अब आगे हम ये समझेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर क्यों है और स्पीड स्केलर क्यों है। देखिए, अगर हम वेलोसिटी को देखें तो चेंज इन पोजीशन जैसा कि लिखा है वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, x2 में x1 को माइनस करते हैं तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x किधर मिलता है, a से b की तरफ। ये डेल्टा x क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन स्पेसिफिक है कि वो किधर को, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, किस तरफ को डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि जब पार्टिकल एक लाइन के लॉन्ग मूव करता है तो उसके पास दो डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने की पॉसिबिलिटी है, आइदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। लेकिन पाथ लेंथ को जब हम निकाल रहे हैं तो इस तरीके से हम देखें कि ये न्यूमरेटर x2 माइनस x1 से डायरेक्शन एसोसिएटेड है, लेकिन पाथ लेंथ के साथ आप कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। पार्टिकल t1 पे यहां था, t2 पे यहां है, मगर बीच में वो राइट वर्ड भी गया और लेफ्ट वर्ड भी गया। तो इस पाथ लेंथ के साथ आप कौन सा डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने इसको स्केलर क्वांटिटी बना दिया और इसके साथ हम कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हमें मोशन को स्टडी करने में हेल्प तो करती हैं, मगर दो डिफरेंट तरीके से। स्पीड क्या बताता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ इतने टाइम में क्या ट्रेवल किया, किस रेट से ट्रेवल किया, क्योंकि ये रेशियो बेसिकली एक रेट को मेजर करता है। जैसा कि हम जानते हैं रेट टर्म की मीनिंग क्या होती है, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी हम रेट निकालते हैं, मानिए हम लिखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इसको बेसिकली कैलकुलस में हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी y में अगर डेल्टा y का चेंज हुआ, y कोई क्वांटिटी है, इसमें अगर डेल्टा y का चेंज हुआ और करस्पॉन्डिंग चेंज x में डेल्टा x का हुआ, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें, क्योंकि रेट टर्म को का पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रेट शब्द की मीनिंग क्या है। जब इसको आप मीनिंगफुली समझेंगे तभी वेलोसिटी वेक्टर को आप समझ पाएंगे। अब जैसे हमें रेट निकालना है, मान लीजिए हम कहते हैं कि 10 केजी राइस है और इसका दाम कितना है, 100 रुपीज है मान लीजिए। और अब हम कहते हैं 5 केजी राइस है, क्वांटिटी को हमने चेंज कर दिया, तो रुपीज भी चेंज हो जाएंगे और इसका दाम कितना है, 50 रुपीज है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर राइस का रेट अब आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, रेट कैसे निकालेंगे, रुपीज पर केजी में हम रेट निकालते हैं। तो 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 करेंगे, तो इसको हम इस स्टेटमेंट से रिलेट करें, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, जो कि एक जनरल एक्सप्रेशन है रेट मेजर करने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इस एग्जांपल से रिलेट करें तो यहां y डिनोट कर रहा है रुपीस को और x डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ राइस को। तो अब अगर हम y का चेंज, डेल्टा मींस चेंज, चेंज इन y, कितने रुपए का चेंज आया इन दोनों परचेजिंग में, वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और कितना क्वांटिटी में चेंज आया राइस के, उसको हम डिनोमिनेटर में रख दें, तो हमें ये जो रेशियो देगा ये क्या देगा, जरा वर्कआउट करके देखिए। 100 माइनस 50 इज 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 इज 5, दैट comes out to be 10 rupees per kg. Now this will become the rate of the rice, 10 rupees per kg.
इसी तरह ये सिंपल तरीका है, कोई भी रेट हम मेजर करते हैं तो जब भी हम रेट मेजर करते हैं, इनफैक्ट वी आर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी x। रेट की जनरल मीनिंग यही है। अब अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन पे जाएं तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब अगर इस जनरल स्टेटमेंट से हम एनालॉजी एस्टैब्लिश करें तो क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है? न्यूमरेटर में चेंज इन पोजीशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? चेंज इन टाइम। तो ये एक रेट मेजरिंग क्वांटिटी है वेलोसिटी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देगा। और इसकी एसआई यूनिट आप यहीं से देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सम x2 मीटर माइनस x1 मीटर, तो मीटर में मीटर माइनस करेंगे मीटर आएगा, सेकंड में सेकंड माइनस करेंगे सेकंड आएगा डिनोमिनेटर में, तो एसआई यूनिट वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। सेम इज ट्रू विद स्पीड आल्सो। पाथ लेंथ को यदि आप मेजर करेंगे तो पाथ लेंथ तो मीटर में ही मेजर होगा, यानी लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। और टाइम को जब भी आप मेजर करेंगे चेंज इन टाइम या टाइम, वो सेकंड में होगा, मीटर पर सेकंड। तो हम देखें तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों की एसआई यूनिट तो सेम है, मगर फंडामेंटली दे आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर। वन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन समय के साथ कैसे बदल रही है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड क्या बताता है कि एक्चुअल कितना लेंथ ऑफ पाथ वो ट्रैवल किया एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, इसके रेशियो को मेजर करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और यहीं से पाथ लेंथ या पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय टिल देन।